हॉकी से मारा गया और 3 मंजिल से गिरा के उसको हॉकी से मैम दारू पिला के मुंह पे कपड़ा डाल के डीजे चला के छत पे बहुत मारा। लास्ट में उसके छाती में पत्थर को उठा के फेंका है और उसने गली में सबको बोला कि मुझे बचा लो। गली वाले वहाँ की औरतें आदमी कोई डर से वहाँ पर गए नहीं। मेरे बच्चे को बेरहमी से मारा गया, बेरहमी से। बेटा मैं क्या करूँ, मेरे जलाल। हमने बचपन से कबाड़ा चुन चुन के बच्चों को पाला। शायद वो जानता था कि मैं नहीं बचूंगा, उसने पहले ही बोल दिया कि मम्मी और असानूर को सरताज को छोड़ना मत। पूरे मोहल्ले से पूछ सकते हो, लड़का बहुत अच्छा था। हाँ, ऐसा कोई उसके अंदर कोई मतलब कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, वो लड़का ऐसा था ही नहीं। असानूर प्लान बना के मुझे मारा। बोले मम्मी मुझे जलन हो रहा है, मुझे ले जाके नहलाओ, मेरे कपड़े बदलो। जब हम जगजीवन लेकर गए तब तो 10-5 मिनट उसने अपना दम तोड़ दिया। नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं तेज तरार और मैं हूं आपके साथ आफरीन खान। इस वक्त मैं राजधानी दिल्ली के जहांगीरपुरी सी ब्लॉक में मौजूद हूं। यहाँ पर एक 23 साल के लड़के जिसका नाम आरिफ बताया जा रहा है, उसकी निर्मम तरीके से हत्या कर दी जाती है। और जब आप सुनेंगे कि किस बेरहमी से उसे मौत के घाट उतारा जाता है तो शायद आप भी बहुत ज़्यादा हैरान हो जाएंगे। बताया जा रहा है उसे बुरी तरीके से पीटा जाता है, पिस्टल लगाकर उसे आगे तक ले जाया जाता है और उसके बाद तीसरी मंजिल से फेंक कर भी उसे बार बार पीटा जाता है। आखिर पूरा मामला क्या है, क्यों उसके साथ ये सब कुछ किया गया? परिवार यहाँ पर मौजूद है, इनसे बातचीत करते हैं, इनकी जुबानी ही आपको पूरी खबर दिखाएंगे, तो खबर को शेयर जरूर कीजिएगा। क्या नाम है आपका? अस्पिया। आप आरिफ की मदर हैं जी। क्या मामला है, क्यों आपके बेटे का कत्ल हुआ था? बाबू मुझे मामला तो पता नहीं है। मरते मरते मेरे आरिफ ने ये कहा कि अम्मी मुझे जलन हो रहा है, मेरे बच्चा जब वहाँ गिरा पड़ा हुआ है, कोई आके मुझसे कह रहा कि तुम्हारा लड़का वहाँ बहुत जख्मी हालत में गिरा पड़ा है। मैं जाके तो मैं देखी मेरा बच्चा बैठा साथ चल रहा है। तो मैंने बोला बाबू क्या हुआ बेटा? अम्मी मुझे बहुत मारा। मैंने बाबू किसने? कि अम्मी आसान ने मरवाया, वो सर पर आसान। और रात को निकला सही उसे कि 3-4 जने लेकर गए, हमें पता नहीं था। फिर जब रात को खबर आई, हम अपने घर पे थे, खबर आई तो देखा तो आरिफ काली मंदिर के पास गिरा था। तो किसी ने आके हमें बताया तो मम्मी हमसे भाग के गए। तो वो शायद वो जानता था कि मैं नहीं बचूंगा, उसने पहले ही बोल दिया कि मम्मी और असानूर को सरताज को छोड़ना मत। असानूर सरताज पता नहीं, अब तो जिसने मारा वही जानते। दोस्त नहीं थे, दोस्त होता तो ऐसा काम जी इन लोगों ने मारा मिलके। उसने 2 नाम बताया कि असानूर और सरताज को छोड़ना मत। और उसको बोले मम्मी मुझे जलन हो रहा है, मुझे ले जाके नहलाओ, मेरे कपड़े बदलो। जब हम जगजीवन लेकर गए तब तो 10-5 मिनट उसने अपना दम तोड़ दिया। वहाँ से मैम उसे हॉकी से मारा गया और 3 मंजिल से गिरा के उसको हॉकी से मैम दारू पिला के मुंह पे कपड़ा डाल के डीजे चला के छत पे बहुत मारा। मार के तीसरे मंजिल से नीचे गिराया, नीचे गिरा के उसके ऊपर गली की औरतों से बाहर भरा हुआ रहता है बाल्टी, वो बाल्टी ले जाके पानी डाला। जब थोड़ा होश में आया तो उसे फिर मारा हॉकी से, फिर मारा, फिर पानी ले 3 बार पानी ले जाके होश में लाके मारा। तीसरी बार लास्ट में उसके छाती में पत्थर को उठा के फेंका है और उसने गली में सबको बोला कि मुझे बचा लो। गली वाले वहाँ की औरतें आदमी कोई डर से वहाँ पर गए नहीं। अगर शायद वो बचाते तो शायद मेरा भाई बच सकता था, लेकिन कोई डर से आगे नहीं बढ़ा। हुआ ये सब? ये हुआ जुम्मे रात को या 10 बजे, थर्सडे की रात? जी थर्सडे के 9-10 बजे के बीच में। जी। क्या क्या कर गया था आपका भाई घर से? आरिफ घर में पहले दोपहर शाम के टाइम बैठा था तो मम्मी से बात कर रहा कि मम्मी सरताज का फ़ोन आ रहा है। थोड़ी बातचीत हुई होगी कि मम्मी सरताज बुला रहा है, मैं थोड़ी देर में आ रहा हूँ। हाँ, 3 दिन दोस्त नहीं थे, 2-3 दिन से इनसे बातचीत हुई थी। 3-4 दिन से उन लोग, हाँ 3-4 दिन से बातचीत हुई थी तो वो घर से निकल गया। तो फिर जब किसी ने सब देख रहे कि दोस्त यार होंगे कि कुछ होंगे, यहाँ से लेकर गए, वहाँ पर ले जाके इन लोगों ने प्लान बना के बहुत मारा। इतना मारा कि तीसरी मंजिल से गिराया। वहाँ की औरतें डर से पुलिस को नहीं बता रही, लेकिन उन्होंने हमको सारी कहानी बताई है, लेकिन उन्होंने वो आरिफ को बचाने भी नहीं गए। वजह क्या थी इस मारपीट और इस कत्ल की? तक नहीं पता चला कि वजह क्या है। ये जो मारपीट हुई थी क्या सिर्फ डराने धमकाने के लिए थी या जान से मारने की ही कोशिश थी? पूरी मारने की कोशिश थी, तभी तो उन्होंने छत से गिरा के मारा, भोटकी से मारा, चाकू मारा, सिल्ली उड़ा के छाती पे मारा। उसका सीना पूरा चूर चूर हो चुका था। कोई बदमाश था, कुछ नहीं था। कोई बदमाश नहीं था, पूरे मोहल्ले से पूछ सकते हो, लड़का बहुत अच्छा था। हाँ, ऐसा कोई उसके अंदर कोई मतलब कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, वो लड़का ऐसा था ही नहीं।
बिल्कुल भी ये सब चीज़ में उसको लड़ाई झगड़े में बिल्कुल भी नहीं था वो। और ऐसे दोस्ती मतलब उसने ऐसे दोस्ती 3-4 दिन ने दोस्ती किया, फिर उसके साथ ऐसा कर दिया। तो क्या कोई वजह होगी कि दोस्ती की और अचानक से इस तरह से हत्या कर दी? उसने तो सिर्फ भरोसा किया था, क्या पता भरोसे के चक्कर में मारा गया और कुछ नहीं। दुश्मनी है आपके भाई की किसी के साथ? नहीं मैम नहीं मैम, आज तक कभी ऐसा खबर नहीं है। हमें पता है हमारा भाई कैसा है, हम क्या गली मोहल्ला जानता है कैसा है, आप पूछ सकते हो। अभी एक और कत्ल हुआ है, अगर आपको पता हो आपके आसपास ही। हमने सुना है कि इन दोनों का कुछ लिंक है आपस में, क्या ये दोनों जानते थे? वहाँ पर एक साजिद नाम के लड़के का कत्ल हुआ है, 20 साल। मैम पता नहीं, हमें आसानू और सरताज का पता है, बाकी इसमें कौन है कोई नहीं मैम हमें बिल्कुल आरोपी हैं आपके भाई के? वो वीडियो पुलिस वालों के पास है, हमें दिखाया नहीं जा रहा कि कौन कौन है इसमें। कहाँ पर हुआ था ये सब? ये H4 में हुआ था, H ब्लॉक में एक अंधेर। मैं वहाँ की औरत है तो बोल रही है 8-10 लड़के, पर हमें पता नहीं उसमें से कौन कौन था। कोई कैमरे की रिकॉर्डिंग वगैरह हो? सब पुलिस वाले के पास है, हमें नहीं दिखाया गया। नाम बोल आसान और सरताज, यही नाम वो बता के गया। हाँ बता के गया, इन लोगों को छोड़ना मत। और मरने वाला मैम आपको पता है कभी झूठ नहीं बोलता। बस पर ही मौत हो गई थी अस्पताल ले जाते समय? रहते अस्पताल में ही अस्पताल में था। जी जी। पुलिस ने क्या पकड़ा है अभी तक? लड़ाई झगड़ा नहीं करता था किसी के साथ, नहीं। मेरे बच्चे को बेरहमी से मारा गया, बेरहमी से। बेटा मैं क्या करूं, मेरे जलाल। हमने बचपन से कबाड़ा चुन चुन के बच्चों को पाला, आज मेरे बच्चों को मौत के घाट उठा दिए गए। कितने बच्चे हैं आप? मेरे 2 ही लड़का था, एक तो चला गया और एक 3 लड़का 3 लड़की, मेरा एक लड़का। क्या बताऊं मैं? कुछ बताया था आपके बेटे ने कि मेरे दुश्मनी वगैरह है? मेरे गोदी में दम छूटता है, वो मुझसे कह रहा अम्मी मुझे बहुत जलन हो रहा है, मुझे नहलाओ। मैंने कहा बेटा तेरा क्या हुआ, किसने मारा? मम्मी तू सरफराज को और सरताज को और आसानूर को छोड़ना मत। मम्मी आसानूर प्लान बना के मुझे मारा। और क्या कहते हैं, बंदूक लगा के ले जा रहे हैं। पुलिस वालों ने वीडियो दिखाए, सारे पुलिस वालों के पास है। H2 के अंदर से जब लेके गए हैं उसको पूरा पोटिस निकाल के पुलिस वालों को दिया गया है। पुलिस वालों ने वो पोटिस हम लोगों को नहीं दिखाया और ना के वहाँ के प्रधान ने दिखाया। जी हमें पता नहीं अभी तक, जी हमें पता नहीं अभी तक। पुलिस वगैरह आई है बताने के लिए कुछ? हाँ बताई थी, पुलिस वाले बताए थे। उन्होंने कहा है कि अभी 2-3 जनों को पकड़े गए हैं। अब मगर हमने बोला उनको दिखा दो, तो उन्होंने नहीं दिखाया। बोले जब सारे पकड़े जाएंगे उसके बाद हम बताएंगे। और हमें कुछ भी नहीं दिया गया अभी। करवाई है आपने FIR? जी करवाई है, लेकिन नहीं जी हमने करवाया इन दोनों के खिलाफ, लेकिन कोई कार्रवाई अभी तक नहीं कौन हुई। से थाने में गया है मामला? जहांगीरपुरी थाने में। जी आईओ वगैरह कौन है, आपके नाम वगैरह जानते हैं आप लोग? नहीं मैम, इतने अगर पढ़े लिखे होते तो अब हर चीज़ खुद कर लेते मैम। क्या कहोगे आंटी, पूरे मामले को लेकर क्या मांग रहे हैं? हम इंसाफ चाहिए मैम, मेरे बच्चों को मारा, हमें इंसाफ चाहिए। हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए। वो पकड़े जाए। कोई रीजन थोड़ा बहुत भी आपको पता हो कि किस चीज़ को लेकर लड़ाई झगड़ा हुआ? क्योंकि कोई अगर किसी को मार रहा है तो कोई तो वजह होगी, कोई पुरानी लड़ाई हो, मेरे बच्चे के संग कोई पुरानी किसी से लड़ाई, पैसों का विवाद, कुछ भी? मुझे कुछ नहीं पता मैम, कुछ भी नहीं। हम तो किराए के घर में हैं मैम, कुछ नहीं पता हमें। तो हमें हम कानून से इंसाफ मांग रहे, बस वो पकड़ा जाए, आप लोग इंसाफ दिलाओ। कितने साल उम्र थी आपके बेटे की? 23 साल। 23 साल का। जी आरिफ। क्या काम करते थे? मोबाइल रिपेयरिंग के काम करते थे। कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड वगैरह कुछ नहीं? जी नहीं। सिर्फ अपना काम धंधे पे थे? जी। और बिल्कुल आपको कोई भी आइडिया नहीं, कोई दुश्मनी या कुछ भी? कुछ भी नहीं, कभी हमारे बच्चे हमें कहा भी नहीं आके, कभी कहा भी नहीं। मोहल्ले वाले ने, अड़ोस पड़ोस वाले ने, किसी ने भी कोई बात नहीं कही कि इस बच्चे की दुश्मनी है, किसी से लड़ाई कर रहा है। नहीं जी, ये सब कुछ नहीं कहा उसने। सड़क पर ही उसको मारते रहे बुरी तरीके से, तीसरी मंजिल से? नहीं मैडम, सड़क पे नहीं। H2 में लेके जा रहे हैं, पिस्टल एक जने ऐसे कंधे पे हाथ डाल के किरेबान पकड़ के लेके जा रहे हैं और एक पिस्टल लगा रखा है और अंगोछा ढक रखा है। और वो जा नहीं रहा, कह रहा मेरे मम्मी का फ़ोन आ रहा है, मैं अपनी मम्मी से बात करूँगा, लेकिन बात करने नहीं दिया, लेके चला गया। और वहाँ का पोटिस निकाला गया, पुलिस वालों ने निकाला है ये पोटिस,
पर पुलिस वालों ने हमें बताया भी नहीं और दिखाया भी नहीं। वहाँ के प्रधान हैं, उनसे लेके गए, प्रधान ने उनको दिया है। और नहीं, प्रधान वहाँ का है, उन्होंने दिया है नोटिस, पर वो हमें नहीं बताए। भाई उनका काम है, वो अपने आप करेंगे, हमें उससे क्या मतलब है। तो इसी वजह से हम इंसाफ चाहिए हमें और कुछ नहीं चाहिए। देखिए, पूरा मामला हमने आपको दिखाया किस तरीके से इनके बेटे की हत्या कर दी गई। आरोपी गिरफ्तार हैं या नहीं अभी इसकी कोई पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन परिवार यहाँ पर इंसाफ की गुहार लगा रहा है। ये राजधानी दिल्ली का जहांगीरपुरी इलाका है, जहां से आए दिन इस तरीके की खबरें सामने आती हैं। सवाल ये है कि क्या यहाँ पर कानून व्यवस्था दिन पर दिन और ज़्यादा ख़राब होती जा रही है। आप खुद अंदाज़ा लगाइए कि जहांगीरपुरी इलाके में कितनी बार ऐसी खबरें सामने आती है जहाँ पर किसी को मौत के घाट उतार दिया जाता है, किसी के साथ लूटपाट को अंजाम दिया जाता है। और कहीं ना कहीं ये जो स्थिति है ये बहुत ज़्यादा चिंताजनक है। पूरी खबर पर आप जो भी कहना चाहें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इस खबर को शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि इन लोगों की आवाज़ आगे तक पहुँच सके। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। दिल्ली से कैमरा पर्सन आशुतोष के साथ मैं आफरीन खान। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल तेज तरार को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।